तो साथियों, मैं आपको यहाँ से बिलमंगल जी और चिंतामणि जी के पूर्व जन्म में ये कौन थे, क्या थे, यहाँ पर मैं बिलमंगल जी और चिंतामणि का पूर्व जन्म आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बिलमंगल जी और चिंतामणि जी का पूरा चरित्र सुनाने का प्रयास किया है, और अब मैं इस एपिसोड में बिलमंगल और चिंतामणि जी का पूर्व जन्म सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए। चिंतामणि जी पूर्व जन्म में एक राजा की बेटी थी। राजा उस पर बहुत अत्यंत प्रेम करता था कि वो इतनी सुंदर थी, अकेली थी, और राजा अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता था कि जो पुत्री के सुख में कोई भी चीज उसको जरूरत पड़ती उससे 4 गुनी लाकर रखता। इतना प्रेम करता था कि क्या बताया जाए कि बहुत ही ज्यादा पुत्री को प्रेम करता था बाप। लेकिन दैव दुर्वे पाक वश वह राजकुमारी, वह उसकी राजकुमारी, वह राजा की पुत्री अल्प समय में ही, अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब किसी राजा की या किसी भी माँ बाप की प्रिय संतान हो और वो ऐसा हो जाए उसके साथ में, तो माँ बाप का क्या हाल होगा कोई नहीं जान सकता। प्राचीन प्रथा थी कि पुत्री के मोहवश राजा ने बहुत से बहुमूल्य मणि रत्न जटित आभूषणों से समलंकृत कर राजकुमारी को के सबको पृथ्वी में गड़वा दिया था कि वन की जितने गहने पहनती हो उससे ज्यादा गहने पहनाकर पूरे सम्मान के साथ हीरे जवाहरात सोने चांदी के और पूरे जितने भी थे, इतना प्रेम था कि मेरी पुत्री का शरीर इस तरीके से और इसे जमीन में गाड़ दो। इतना प्रेम था कि मरने के बाद में भी उसने इतने पूरे श्रृंगार से अपनी पुत्री को जमीन में गड़वा दिया। इतनी ममता थी। उस दृष्टि से एक सन्यासी दूर से खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे। एक सन्यासी थे, संत थे, देख रहे थे कि राजा ने अपनी पुत्री को कितने धन के साथ में, रत्नों के साथ में और सोने चांदी के गहनों के साथ में गड़वा दिया है। कितना प्रेम करता है राजा। देख रहा था दूर से ही। तब उसे एक विशाल भंडारा करने के लिए, लेकिन भक्तों की अलग अलग भजन करने की पद्धति रहती है कि भजन ऐसा नहीं है कोई किस तरीके से भगवान में समर्पण है। भगवान ने कहा है कि हर कर्म मेरे लिए समर्पित कर दे तुझे मैं मिल जाऊंगा। चोरी करता तो चोरी समर्पित मेरे लिए कर, तुझे मैं मिल जाऊंगा। कुछ भी कर मेरे लिए कर तू। तो वही ऐसे ही एक निष्ठा लेकर, इसी परंपरा के अनुसार सर्व धर्म परतज्य के हिसाब के ध्येय से, के भाव से, और जो भी कुछ करूं भगवान के लिए करूं इस भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से जो कुछ करूंगा भगवान के लिए करूंगा, ऐसा उनका भाव था। और इसी भाव से यह सब दृश्य देख रहे थे। उन्हें एक विशाल भंडारा संतों के लिए करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी थी संत जी को। और संत जी ने तब देखा कि अब धन मेरे पास नहीं है, अब क्या करूं। तो दूर से यह दृश्य देख रहे थे कि जब पता चला कि सब लोग राजकुमारी को गाड़ कर अब चले गए, अब कोई नहीं है, तो सन्यासी ने विचार किया कि यदि मुझे राजकुमारी के सभी आभूषण मिल जाएं तो कहीं भी मुझे धन मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आखिर मृतक के पास और भूमि में गड़े हुए गहने व्यर्थ ही तो जाएंगे, क्या काम आएंगे वो। यहाँ तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, जिसके गहने हैं उसकी और हमारी सबकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की ध्येय के लिए लग रहा है, भगवान की सेवा में लग रहा है, संतों की सेवा में लग रहा है। अतः संत जी रात्रि के अंधेरे में सन्यासी ने एक कुदाल फावड़ा ले जाकर समाधि की मिट्टी हटाकर आभूषण उतारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो एक दिव्य आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनाई पड़ी उसके इधर उधर, और सुनाई पड़ी, हे संत जी, मेरे आभूषण आप क्यों उतार रहे हो। संत जी ने देखा कौन है ये, तो लगता है ये राजा की पुत्री प्रकट हो गई है। सन्यासी ने कहा, अब जो भगवान के लिए काम करता है वो किससे डरेगा मुझे। और आवाज पड़ी कि
तुम मुझे स्पर्श मत करो। मेरे पिता के पास जाकर मेरे पलंग के सिराने दोनों पायों के नीचे 2 सोने की ईंटें गड़ी हैं, उन्हें आप मांग लो, वह मेरे पिताजी दे देंगे। तब चुप। तो सचमुच ही सन्यासी ने जब राजा के पास में गया और उस मिट्टी को वहीं को दबा दिया और राजा के पास गया कि ऐसे ऐसे मेरे पास सपना आया है कि और आपकी पुत्री के पलंग के नीचे 2 सोने की ईंटें दबी हैं, आप मुझे दे दीजिए। तब राजा को यह बात कही तो राजा ने शहर से वो पता चल गया कि कोई इसे क्या पता है, कोई न कोई बात है, सपना दिया होगा तभी। तो महाराज आप अच्छी बात है, आप मेरी पुत्री ने सपना दिया, आप ले जाइए। तो उस दृष्टि से राजा ने दोनों सोने की ईंट सन्यासी जी को दे दी और सन्यासी जी ले जाकर और बहुत बड़ा संतों का विशाल भंडारा किया और बहुत दिन तक इतने सोने की ईंटों से बहुत समय तक, कितने वर्षों तक भंडारा लगातार कंटिन्यूअसली और सब बहुत बड़ा भंडारा चलता ही रहा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा भंडारा किया था तो कभी न कभी तो धन बीतेगा ही। अंत में एक दिन धन बीत ही गया और संत जी को फिर जरूरत पड़ी धन की। अब क्या करते, वही पुरानी बात याद आई, फावड़ा लेकर फिर उसे उखाड़ने के लिए। उसे पता था कि राजा की पुत्री के साथ में आभूषण सोने के घड़े में फिर चलता हूं, अब वो काम लूंगा। अब तक तो ईंट मिल गई थी। तो फिर वो राजकुमारी की समाधि से मिट्टी हटाने के लिए तैयार हुए और आभूषण उतारने के लिए तैयार चलने लगे। तभी फिर उन्हें दिव्य वाणी सुनाई दिए, सन्यासी होकर तुमने धन के लोभ से और लोभ में स्त्री का स्पर्श किया है, तुमको शर्म नहीं लगती? किसी दूसरी का स्पर्श, स्त्री का स्पर्श किया है। सन्यासी को कंचन और कामनी का स्पर्श करना महान सिद्ध है। इस अपराध के फलस्वरूप तुम अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी वैश्यागामी होगे। श्राप दे दिया, ब्राह्मण बनोगे और वैश्यागामी हो जाओगे। सन्यासी ने कहा परंतु यह कार्य तो मैंने साधु सेवा के लिए किया है, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे क्यों लगेगा पाप? संतों के लिए किया है और मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। जब बोली फिर प्रत्युत्तर मिला, तुम्हारी साधु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी मंगल सन्यासी। इसी साधु सेवा के फलस्वरूप महापतन के बाद भी तुम वैश्यागामी हो जाओगे और महापतन हो जाएगा। इसके बाद भी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार मिलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार का सुख मिलेगा, दर्शन होगा। सन्यासी ने कहा कृपया इस रहस्य को भी स्पष्टीकरण कर दीजिए और मुझे पता तो चलना चाहिए। तो फिर उसने बताया कि मुझ पतित को ईश्वर के दर्शन कैसे होगा। अगली आवाज हुई कि अगले जन्म में मैं वैश्या बनूंगी और तुम मेरे अनन्य प्रेमी। कालांतर में मेरी प्रेरणा से तुम भगवत पथ पर चलोगे, भक्ति करोगे, भगवत पथ पर अग्रसर होगे। साथ ही मैं भी विषय वासना से मुख मोड़कर, सारी दुनिया छोड़कर केवल एक राधे कृष्ण की ओर भगवत भजन में ही मन लगाऊंगी, जिससे कि हमारा और तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। सन्यासी ने कहा एक बात तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम से कौन सा अपराध हुआ है कि तुम वैश्या होगी? तुम तो अभी कुंवारी कन्या हो, गंगा जमुना के समान निर्मल हो। तो आवाज सुनाई पड़ी, तुम धर्म भ्रष्ट सन्यासी का स्पर्श जो मुझको मिला है, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि किसी ने मेरे शरीर को छुआ नहीं तो आज तुमने मेरे शरीर को स्पर्श किया है। इस कारण से मुझे भी वैश्या बनना पड़ेगा। स्पर्श से तो मुझको हुआ है, इसका फल मुझे भी भोगना पड़ेगा। सन्यासी चुप हो गया और सन्यासी महाराज, संत जी महाराज ने वो मिट्टी दबा दी और सभी गहने आभूषणों को लेकर और चल दिए, ये भंडारा किया। और वही सन्यासी जी आगे चलकर बिलमंगल हुए और वही राजा की पुत्री चिंतामणि हुई और वो राजा की पुत्री चिंतामणि बनी और वो सन्यासी बिलमंगल जी बने।
और उसी राजा की पुत्री का वरदान या शाप था, क्योंकि भगवान का कोई भी काम करे व्यक्ति भगवान के लिए करे, चोरी जो कुछ करना है भगवान के लिए जो भी कुछ करता है वो बस वो भी भक्ति बन जाता है। उसमें एक बात आई है रामायण में, ओ गुरु पित मातो बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे तू मुझके कोई भी संबंध बना, गुरु माँ बाप भाई बहन पत्नी जो कुछ है तुझे तुझसे लगे मेरे से संबंध बना और मैं तुझे मिल जाऊंगा, आज नहीं तो कल। यही बात कही है भगवान ने कि अर्जुन यान्ति देवानि यान्ति देवव्रता पित्राणि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतजान्ति मध्याजनोपि माम। जो अर्जुन भूतों को पूजेगा भूतों को प्राप्त होगा, पितरों को पूजेगा पितरों को प्राप्त होगा, और जो मुझे पूजेगा मुझे प्राप्त होगा। साथियों भगवान को भक्तों की संतों की सेवा की थी, संतों को भक्तों को पूजा था, इसलिए उसे भगवान की प्राप्ति हुई थी। साथियों यहाँ पर मैंने आपको ये बिलमंगल जी और चिंतामणि जी का पूर्व जन्म बताया, इनको इस जन्म में कैसे भगवान मिले, पूर्व जन्म में कौन कौन थे क्या थे। साथियों यहाँ पर ये बात पूरी होती है, चिंतामणि और बिलमंगल जी का ये पूर्व जन्म यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। और आज यहाँ इतने दिन तक ये चिंतामणि और बिलमंगल जी का चरित्र चला और आपने बड़े ध्यान से सुना, धन्यवाद। आगे का चरित्र मैं कल शुरू करूंगा और तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।